तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो कल हमने एंड किया था हमारे औरबिंदो घोष पे और आपको ये पिक्चर शो की थी, ठीक है। चलो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है, इन अ स्पीच डिलीवर ऑन 15 जनवरी 1908 इन बॉम्बे, औरबिंदो घोष स्टेटेड दैट द goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. This require a contemplations of the heroic deeds of our ancestor. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of people. Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of the modern scientific discoveries and the Western experiments in popular government. Moreover, the students should also learn how useful craft so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their school. मतलब कि एक राष्ट्र की क्या भावना उत्पन्न करना, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर पाएंगे। हमारे जो पुराने जितने टाइम में हीरो हुए, जैसे कि यार हमारे जो बड़े बड़े राजा लड़े हैं, बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े हैं, सभी ने संघर्ष किया है, उनके बारे में हम जान पाएँ और भी बहुत सारी बातें जान पाएंगे कि भाई किस टाइम में हमारे पिछले जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, कैसे वो हार्ड वर्क करते थे, कैसे उनका काम रहता था। एंड साथ में बताता है कि भाई जैसे वो वेस्ट की नॉलेज गेन करेंगे, यानी कि वेस्टर्न नॉलेज जो गेन करेंगे, तो उनको मॉडर्न जो हमारी साइंस है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे हुए हैं, उनके बारे में भी जानने को मौका मिलेगा, जिससे कि जब वो अपने स्कूल को छोड़ेंगे तो उनके पास काफ़ी सारी नॉलेज होगी जो कि उनको हेल्प करेगी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट लेने में, यानी कि एक अच्छी जॉब लेने में, ठीक है। अब आगे बताते हैं। कहता है, द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेज इन द अर्लियर सिस्टम। चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैज़ बीन एबल टू गो टू Pathshalas. Since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance even during the harvest time. When children of poor families had to work in the fields, inability to attend school came to seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बताता है कि भाई देखो यार, पहले तो आप सभी को पता है हमारा सिस्टम ऐसा होता था कि भाई अब मानो कोई फसल कटाई का टाइम आ गया, तो फसल कटाई के टाइम के बाद आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर फसल कटवाएंगे, ठीक है। और जब जैसे ही फसल कटाई का टाइम गया तो वो अगेन से स्कूल में चले जाते थे। लेकिन अब आपको पता है कि भाई अंग्रेजों ने यहाँ पर रिफॉर्म लेके आ चुके हैं, तो उसके बाद क्या हो गया, वहाँ पर एक रेगुलर टाइम टेबल हो गया। और इसका मतलब ये था कि भाई यार अब उनको यहाँ पे डेली स्कूल के अंदर अटेंडेंस को शो करना पड़ेगा। अगर वो अटेंडेंस शो नहीं करेंगे तो उनको अनडिसिप्लिन समझा जाएगा, इनडिसिप्लिन समझा जाएगा, ठीक है। और यही कुछ यहाँ पे होने लगा अब गरीब परिवार के बच्चों के साथ में, क्योंकि फसल कटाई के टाइम पे वो स्कूल में नहीं जाते थे, सो वो उनका इनडिसिप्लिन यहाँ पे शो करता था और दिखाता था कि भाई उनको यहाँ पे सीखने की इच्छा नहीं है। अब आगे बताता है, कहता है, द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, कि भाई एक एजेंडा चलाया गया पूरे नेशनल की एजुकेशन के लिए। कहता है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, कि भाई जो ब्रिटिश के ऑफिसर लोग थे वही सिर्फ अकेले ऐसे लोग नहीं थे जो कि इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया बिगेन टू टॉक ऑफ द नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड एजुकेशन। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। अब यहाँ पे बताता है बेसिकली आप सभी को कि भाई आपकी जो ये इंडिया का जो मतलब कि एजुकेशन का कारोबार था ना, ये सिर्फ आपके ब्रिटिश ऑफिसर लोग नहीं संभाल रहे थे, बल्कि आपके जो 19th सेंचुरी से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि भाई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में और सभी के पास एजुकेशन यानी कि शिक्षा पहुँचाई जाए। और साथ में कुछ का ऐसा मानना था कि भाई जो वेस्ट साइड है, यानी कि जो ब्रिटिश जहाँ पे रहते हैं, यूरोप की साइड है, वहाँ पे जो वेस्टर्न नॉलेज है वो हम इंडियंस को मिलनी चाहिए, जिससे कि हम लोग भी मॉडर्नाइज हो पाएँ, यानी कि हम भी मॉडर्न बन पाएँ। They urged the British to open more school, college and universities and spend more money on education. वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें, कॉलेज खोलें और यहाँ पे ज़्यादा पैसा वो एजुकेशन के ऊपर लगाएं। You will read about some of these efforts in chapter 9. There were old Indians, however, who react against Western education.
इसके बारे में ज़्यादातर बातें आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करेंगे। जबकि कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो कि इसके विरुद्ध थे, वो चाहते थे कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे ना हो और यहाँ पे हमें वेस्टर्न एजुकेशन ना सिखाई जाए। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। उसके अंदर आपके महात्मा गांधी भी थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे जो कि चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे ना दी जाए। उसके बाद कहता है लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। कि भाई चलो देखते हैं आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, गांधी जी थे, वो क्या बोलते थे। यहाँ पे ये लोग कहते थे कि भाई ये जो एजुकेशन है ये हमें इनका नौकर बना देगी, इनका दास बना देगी। अब कहते हैं महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It slaved Indians. It cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating every right thing as appreciate everything that come from the West. Indians educated in these institutions began admiring British rule. अब बेसिकली यहाँ पे जो गांधी जी थे उनका ये कहना था कि भाई ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये हमारे अंदर क्या ला देगी, एक ऐसी मतलब कि हमारे अंदर सेंस आने लग जाएगी ये पढ़ने के बाद कि भाई जो हम इंडियन है ना, हम तो छोटे हैं, हमसे जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, वो काफ़ी बड़े लोग हैं। उसके साथ में यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये हमें जो क्या करेगी, हमारे मन में ऑटोमेटिक ऐसी भावनाएं आती जाएंगी कि भाई जो इनकी सिविलाइजेशन है वो हमसे बहुत बड़ी है और हमारी जो मतलब सभ्यता है वो बहुत नीचे वाली है। और साथ में यार इससे क्या होगा कि हमें अपना ही जो कल्चर है वो अच्छा नहीं लगने लगेगा, हमको उनका कल्चर अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, उसके साथ आपको आगे भी बताते हैं कि भाई फिर उससे क्या होगा कि भाई जो हम है ना इनके आगे चल के धीरे धीरे इनके मतलब कि एक नौकर की तरह हम यहाँ पे काम करने लगेंगे। हमारे मन में भी रहेगा कि हमारी सिविलाइजेशन उनकी सिविलाइजेशन जैसे यहाँ पे बने। अब आगे बताता है महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि यहाँ पे इंडियंस को वो वाली एजुकेशन दी जाए जो कि उनकी हेल्प करे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी इंस्लेव्ड। अब यहाँ पे यार इसी कारण जो आपका जब फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो गांधी जी मना करते हैं बच्चों की आप स्कूल वगैरह को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उससे उन लोगों को ये पता लगेगा कि भाई अब हम तुम्हारे दास नहीं रहने वाले, हम टक्कर लेंगे, फाइट लेंगे, हमारा कल्चर अच्छा है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं, कहते हैं महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ought टू बी द मीडियम ऑफ द टीचिंग एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians distance from their own social surrounding and made them stranger in their own land. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English education did not know how to relate to the masses. अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है, गांधी जी चाहते थे कि भाई जो हम लोग हैं हमें हिंदी भाषा के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, हमें यहाँ पे इंग्लिश के अंदर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार जो हमारी भाषा है हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और कहीं भीड़ वगैरह के अंदर हमें बोलना पड़ेगा तो हम हिंदी में ही बात कर पाएंगे, उसी को लोग समझ पाएंगे, वहाँ पे इंग्लिश हमारी वर्क नहीं करेगी। अब कहते हैं आगे वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। आपकी जो यहाँ पे वेस्टर्न नॉलेज है वो लिखने पे और मतलब कि पढ़ने पे ज़्यादा जो मतलब कि पढ़ने में ज़्यादा जोर देती है, वो आपको ओरल नॉलेज नहीं देती, यानी कि जो हमारी मौखिक नॉलेज होती है वो नहीं देते। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन दी लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। और वो यहाँ पे किताबों की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, किसकी बजाय, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और जो हमें एक्सपीरियंस से आती है उस नॉलेज की बजाय। ठीक है, अब कहते हैं ही आर्ग्यूड दैट द एजुकेशन ought टू बी डेवलप अ पर्सन माइंड एंड सोल, लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। और उनका ये भी कहना था कि भाई ऐसे लिखने और मतलब कि बुक में याद करने से हमें कभी एजुकेशन नहीं आएगी, वो होनी चाहिए एजुकेशन जो कि हमारे दिमाग में भी और हमारी आत्मा में भी एक लर्निंग और एक अच्छा बातों को समझने का एक नज़रिया लेके आ जाए। ठीक है, बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट and know how different things operate. This would develop their mind and their capacity to understand. और यहाँ पे भाई इंसानों को अलग अलग कामों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनको अपने हाथों से काम करके देखना चाहिए, तभी उनके माइंड में एक अच्छा सा यहाँ पे मतलब कि
क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो जान पाएंगे कि भाई कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे हमारा दिमाग सोचता है, और हम बहुत सारी जो हमारी थिंकिंग थी वो भी डेवलप होगी। तो गांधी जी के इसको लेकर कुछ ऐसे विचार थे जो कि आप सभी यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आप इस पिक्चर को देखिए, आपकी फिगर 10, जो कि आपको शो करती है महात्मा गांधी अलोंग विद हिज कस्तूरबा गांधी सिटिंग विद रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट शांति निकेतन 1940। ये आपका शांति निकेतन का पिक्चर दिखा रखी है आपको 1940 की, और यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपके रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हैं, और ये गांधी हैं, और ये इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी है, ठीक है। अब यार हमारे पास आती है सोर्स थर्ड निकल। अब यहाँ पे बोलते हैं लिटरेसी इज इन इट सेल्फ इज नॉट एजुकेशन, यानी कि यार जो हम मतलब कि कितने हम क्लास में हो गए या फिर कितना कुछ हमने पढ़ लिया वो हमारी एजुकेशन नहीं है। महात्मा गांधी रोड, यहाँ पे महात्मा गांधी लिखते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन्ट एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन body, mind, and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is not education. I would therefore begin in the child education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it's begin its training. I hold that the highest development of the mind and soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught, not merely mechanical as is done today by scientifically. That is the child should know the why and where for एवरी प्रोसेस। अब बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी टीचिंग वो नहीं होनी चाहिए जिसने आपको सिर्फ पढ़ा दिया और वो कर दिया। यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी लिटरेसी है वो ये चीज़ होती है कि भाई जो एक मैन और वुमेन सीखते हैं, समझते हैं और खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके ऊपर अपना दिमाग भी यूज़ करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। उनका जो माइंड होता है, सोल होती है, उनकी आत्मा सभी उसके अंदर लगी होती है, और जब उस काम को वो सीख पाते हैं तो वो एक हमारी रियल लर्निंग होती है, रियल एजुकेशन होती है। साथ में यार उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे कि भाई उनको जैसे कि कोई हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ का काम सिखा दिया या फिर कोई मशीन के बारे में सिखा दिया, उसके बाद कोई साइंटिफिकली चीज़ उनको सिखा दी साथ में, जिससे कि यार वो मतलब कि वो जान पाएंगे कि भाई इस चीज़ की प्रोसेस क्या है, ये कैसे वर्क करती है। अब आगे बताते हैं, एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स स्प्रेड अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश। और हमें बताते हैं कि इसी तरीके से भाई और भी जो थिंकर थे वो अपने अपने विचार यहाँ पे रखने लगे। उनका मानना था कि भाई जो ब्रिटिश लोग हमें सिखाना चाहते हैं, जो रियल नॉलेज होती है वो इससे टोटली यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब आगे बताते हैं, टैगोर एबोर्ड ऑफ पीस। अब टैगोर क्या कहते हैं, मैनी ऑफ यू मे हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन, डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय हुम। अब यहाँ पे बताते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा और ये क्या था और किसने इसको मतलब कि स्थापित किया था। तो यहाँ पे बताते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901 एज अ चाइल्ड। टैगोर hated going to school. He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So while other children listened to the teacher, Tagore mind would वेंडर अवे। अब बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि भाई टैगोर ने ना अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था आपका 1901 के अंदर, और साथ में बताते हैं कि भाई जो टैगोर थे बचपन में उनको स्कूल में जाना बहुत सफोकेटिंग लगता था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको लगता था कि मैं किसी जेल के अंदर बंद कर दिया गया हूँ। साथ में बताते हैं कि बाकी बच्चे टीचर की बातें सुनते थे, उसका माइंड इधर उधर भागा रहता था, क्योंकि यार जो स्कूल में वो लेने के लिए जाता था उसको वो नॉलेज वहाँ पे नहीं मिलती थी, उसको कुछ और चाहिए था और स्कूल में कुछ और दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बता रखा है अ क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930 की। भाई ये क्लास आपकी शांति निकेतन के अंदर चल रही है 1930s के टाइम पे, ठीक है। अब कहते हैं, नोटिस द सराउंडिंग द ट्रीज एंड द ओपन स्पेस। आप यहाँ पे देखिए कि आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे, साथ में यार मतलब पूरा एक ओपन एरिया देखने को मिलेगा, कोई क्लोज चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब कहते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप्ड टैगोर आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन। कि भाई जो इसके स्कूल का एक्सपीरियंस रहा ना टैगोर की, उसी ने इसका एक आइडिया दिमाग में डेवलप कर दिया एजुकेशन को लेकर। ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, वेयर शी
could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires। अब बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इन्होंने आगे चल के फिर एक ऐसे स्कूल को चाहते थे खोलना कि भाई जिसमें बच्चा आके खुश रहे, यानी कि भाई वो बिल्कुल फ्री रहे, उसका जो दिमाग है वो क्रिएटिव रहे, साथ में यार वो अपने मतलब की इच्छाओं को, अपनी थॉट्स को सोच सके, समझ सके, उनके ऊपर काम कर सके। अब कहते हैं टैगोर felt that childhood ought to be a time of self learning outside the rigid and restriction discipline of the schooling system set up by the British। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उनका ऐसा मानना था कि भाई जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है, वो बच्चे का टाइम खुद का सीखने का होता है, ठीक है। और उस टाइम के ऊपर ऐसे डिसिप्लिन लगा देना, उसके ऊपर ऐसे मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देना, वो बात सही नहीं है जो कि ब्रिटिश कर रहे थे। अब आगे बोलता है teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop their curiosity। According to Tagore, exciting schools killed the natural desire of the child to be creative, हर सेंस ऑफ वंडर। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उनका ऐसा मानना था कि भाई जो टीचर है ना थोड़ा इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आखिर बच्चे को चाहिए क्या है, और साथ में बच्चे को चाहिए क्या है, और जो उसकी क्यूरियोसिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, जबकि इसका उल्टा काम कर रहे थे जो कि ब्रिटिश लोगों ने स्कूल सेटअप किए थे वो। अब बताते हैं टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनक्रेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। और उनका ऐसा मानना था कि भाई जो क्रिएटिव लर्निंग होती है, जिसके अंदर हम खुद से काम करके सीखते हैं, वो आपकी सिर्फ एक नेचुरल वातावरण के अंदर ही लाई जा सकती है। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता इन अ रूरल सेटिंग। और यही कारण था कि उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर अपना स्कूल यहाँ पे सेटअप किया था, जहाँ पे बिल्कुल आपका एक गांव टाइप का, मतलब कि थोड़ा रूरल टाइप का एरिया था, ठीक है। ही सो इट एज एन एबोडे ऑफ पीस। और वो इसको यहाँ पे क्या मानते थे कि भाई यहाँ पे बिल्कुल शांति है, कोई यहाँ पे मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, शांति निकेतन। वेयर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। जहाँ पे बच्चे नेचर के साथ में रह के, शांत वातावरण में रह के अपने खुद की नेचुरल क्रिएटिविटी डेवलप कर पाएँ। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो महात्मा गांधी थे और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर थे, दोनों की स्कूल को लेकर काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग यहाँ पे मिलती थी। देयर वर हाउएवर डिफरेंस टू, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर भी था, लेकिन गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल of Western civilizations and its worship of machines and technology। Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within the Indian tradition। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इनकी सोच के अंदर एक सिस्टम ये भी था कि भाई जो गांधी जी थे ना, वो खिलाफ थे यहाँ पे अंग्रेजों की एजुकेशन के, जबकि वो चाहते थे कि भाई लोग मशीन सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें। जबकि जो टैगोर थे, उन्होंने क्या किया कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के यहाँ पे सिस्टम थे, एलिमेंट्स थे, उनको अपना मिलाने की कोशिश की जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन थे उसके साथ में। ही emphasize the need to teach science and technology at शांति निकेतन along with art, music and dance। इनका ऐसा मानना था कि हम यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, लेकिन किसके साथ में, आर्ट, म्यूजिक, डांस के, और बिल्कुल शांति निकेतन के अंदर। अब आगे बताते हैं मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर वर थस thinking about the way a national educational system could be fashioned। Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of the people। और कुछ चाहते थे कि भाई जो अंग्रेज है ना, वो अपने सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत बदलाव लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ पाएँ, उनको इसके लिए थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था। बताते हैं अदर्स argued that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national। Who was to define what was truly national? He debated about this national education ought to be continued till after independence। अब कुछ का ऐसा मानना था कि भाई उनको कोई अल्टरनेटिव लेके आना चाहिए, यानी कि कोई इसका विकल्प लेके आना चाहिए जहाँ पे कि बच्चे अपने नेशनल के बारे में स्टडी कर सकें, हम अपने नेशन को जान सकें, उसकी नेशनल की भावना ताकि डेवलप हो, और ये अभी भी रहे और आज़ादी के बाद भी रहे, ठीक है। उसके बाद यार फिगर आपको 12 शो कर रखी है, आपको शो करती है चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन अ कोयम्बटूर अर्ली 20th सेंचुरी। ये आपकी कोयम्बटूर की मतलब कि आपको एक पिक्चर देखने को मिलती है अर्ली 20th सेंचुरी की। इसको आप देख सकते हैं, हम बच्चे खेल रहे हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। सो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं।
अब यहाँ पे बताता है, मेरे ख्याल उस पिक्चर के बारे में बताता है, कहता है बाय मिड 19th सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर बीइंग सेट अप बाय द क्रिश्चियंस मिशनरी एंड इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आपके मिड 19th के टाइम पे आपकी गर्ल्स के लिए स्कूल भी खोले गए थे क्रिश्चियनों के द्वारा, कुछ मिशनरीज के द्वारा, और यहाँ पे रिफॉर्म्स लाया गया था। ठीक है, अब चलो यार एल्सवेयर के अंदर आपको एक मजेदार फैक्ट बताते हैं, देन अपने चैप्टर को हम एंड करेंगे। अब यहाँ पे बोलता है एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, कि भाई एजुकेशन एक सिविलाइजिंग मिशन बन चुका था। Until the introduction of Education Act in 1817, there was a widespread education for the population as a whole. For most of the 19th century, child labor being widely prevailed, poor children could not be sent to school for the earning was critical for the survival of the family. The number of schools was also limited to those of the run by the church or set up by the wealthy individuals. And it was only after the coming into force of the Education Act that the schools were opened by the government and compulsory schooling was introduced. One of the most important educational thinker of the period was the Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school's curriculum which had a detailed study of the Greek and Roman classics written in 2000 years earlier. He said, it had always seemed to me one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English schools, that it draws our mind and so continually to dwell upon the past. Every day we are engaged in studying the language, the history, the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago. Arnold felt that a study of classic discipline the mind. In fact, most educators of the time believed that such a discipline was necessary because young peoples were naturally savage and need to be controlled. To become civilized adults, they need to understand society notions of the right and wrongs, proper and improper behavior. Education, especially no one which discipline their minds, was made to guide them to this path. Can you suggest how such ideas might have influenced thinking about educations to the poor in England and the natives in the colonies? अब बेसिकली यहाँ पे हम सभी को यही बातें बताते हैं कि भाई देखो यार, हमने जो जो चैप्टर के अंदर स्टडी किया कि भाई पहले हमने देखा कि आपका 1870 से पहले का जो टाइम था कि भाई जो आपके अमीर लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, वो लोग आपके स्कूलों को यहाँ पे चलाते थे। ठीक है, आप सभी को पता है। और वहाँ पे क्या होता था कि भाई आपके सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, जिनको हम पाठशाला भी बोलते हैं। और जो आपके गरीब लोगों के बच्चे होते थे वो क्या करते थे, खेतों में काम करते थे। बहुत बार वो स्कूल में जाते नहीं थे, जाते थे तो भाई आपके उसी टाइम पे जाते थे जब उनके पास कोई फसलें वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, तो इसके बाद आगे बताते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे आगे चल के आपका जो ये प्लान आया था ना, एक्ट आया था 1817 के अंदर, इसके बाद बहुत सारे आपके थिंकर आए, उन्होंने अलग अलग बातें रखी भाई स्कूल को कैसे आपके डेवलप करना चाहिए। तो उनमें से आपके थॉमस आर्नोल्ड भी थे। यहाँ पे बताते हैं कि भाई उन सभी का मानना था कि भाई यहाँ पे स्कूल लाए जाए, बच्चों को डिसिप्लिन में लाया जाए, उनको डिसिप्लिन की बातें सिखाई जाए, उनको एक अच्छी नॉलेज दी जाए ताकि यार वो उनका माइंड एक डिसिप्लिन के अंदर मतलब कि सेट हो जाए, ताकि यार वो मतलब कि आपको पता है ना बच्चे का माइंड थोड़ा अग्रेसिव टाइप होता है, वो ना हो और वो एक अच्छे से यहाँ पे अपने माइंड को डिसिप्लिन के अंदर लेके आ जाएं। और साथ में यार वो मतलब कि अपना जो पास्ट है उससे नॉलेज ले पाएँ, देख पाएँ कि जो उनके फ्यूचर मतलब कि पास्ट के लोग थे उन्होंने कैसे काम किया, कैसे कुछ डेवलपमेंट वो लोग करते थे, और वो भी ऐसा कुछ काम यहाँ पे कर पाए। तो बेसिकली यही कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहता है। बाकी माय फ्रेंड्स के साथ हमारा चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।